कार्तिक मास की कहानी। एक समय की बात थी, एक इल्ली थी और एक धुनिया था। इल्ली बोली कि धुनिया भाई चल हम लोग कार्तिक नहाए। तब धुनिया बोला कि तू ही नहा ले, मुझे तो बहुत ठंड लगती है। वो इल्ली तो कार्तिक नहाती और वो तो बैठ गया। अब उस इल्ली ने तो भगवान के पुण्य से दूसरा जन्म लिया और राजा के घर कन्या हुई और धुनिया राजा के घर पर मिंडा हुआ। अब वो कन्या बड़ी हुई और राजा ने उसकी शादी कर दी। तो वह कन्या ससुराल जाने के वक्त बहुत रोई। तब उसने उसे बहुत समझाया, तब भी वह नहीं समझी और बोली कि मेरे साथ इस मिंडे को भी सांकल से बांधकर भेज दो। अब राजा ने उस कन्या की डोली और रथ के पीछे उस मिंडे को भी बांध दिया। अब वो कूद कर भागने लगा। जब वो कन्या महल में जाने लगी और सीढ़ियों के नीचे उस मिंडे को बांध दिया। जब भी वह कन्या ऊपर जाती या नीचे आती तो वो और मुंडा आपस में बात करते कि मैंने कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तू मना करता था। अब एक दिन उस कन्या की देवरानी और जेठानी ने यह बात सुन ली और मन में सोचा कि राजा रानी लाया है कि जान जुगारी, यह बात राजा को बतानी पड़ेगी। आदमी से तो सब बात करते हैं पर जानवर से कोई बात नहीं करता है। तब राजा ने कहा कि मैं तो आंखों से देखूंगा व कान से सुनूंगा, तब बात को मानूंगा। दूसरे दिन राजा ने छिपकर उस कन्या और मिंडे की बात सुनी। तब राजा को क्रोध आया और तू मिंडे से क्या बात करती है, तुझे तलवार से मारूंगा। तब रानी बोली कि औरत की हत्या करने से बहुत पाप लगेगा। तब राजा बोला मैं तो प्राणों का ही भूखा हूँ। अब रानी ने पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाई। मैं तो रानी की साड़ी में लिपट कर नहाती और ये नहीं नहाता। मैं तो राजा के घर कन्या बनी, ये मिंडा बना। अब राजा रानी दोनों ने साथ में कार्तिक स्नान किया, खूब ब्राह्मण भोजन दान पुण्य किया और घर में बहुत आनंद हो गया। जय राधा दामोदर भगवान की जय हो।